नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विश्व पटल पर ब्रिटेन का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सनातन संस्कृति से देखिए कितना लगाव है। इस बात का पता तब चलता है जब ऋषि सुनक के हाथ में कलावा नजर आता है, जब संसद में गीता पर हाथ रखकर वो शपथ लेते हैं, जब पुजारी के समक्ष ऋषि सुनक उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जब हर हफ्ते ऋषि सुनक विश्व हर्ता के आगे यानी कि भगवान श्री गणेश के आगे नतमस्तक होते हैं, और जब गाय को गौमाता के रूप में पूजते हुए भी खुद अपने हाथों से उसे चारा खिलाते हैं, जब डंके की चोट पर खुलेआम ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू मेरी पहचान है और हिंदू होने पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटेन की सत्ता संभाल रहे यही हिंदू हर हफ्ते गुरुवार का व्रत भी रखता है, और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की सासू माँ सुधा मूर्ति ने किया। और आज देखिए, सुनक के राज में ही 10 लाख हिंदुओं ने समूचे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया है। ब्रिटेन से कोसों मील दूर दिल्ली में पीएम मोदी की सरकार क्या बनी, गौरव की दुनिया में हिंदू मैनिफेस्टो छा गया। जी हाँ, इन दिनों हिंदुओं की डिमांड ने मुल्क में भूचाल ला दिया है ब्रिटेन में। और अब जो कि देखिए आम चुनाव नजदीक है और ऐसे में 32 पन्नों का एक घोषणा पत्र बाकायदा तैयार किया गया है, जिससे नाम दिया गया है हिंदू मैनिफेस्टो। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बदली जाएगी ब्रिटेन की तस्वीर, गौरव पर भारी पड़े 10 लाख हिंदू, हिंदू मैनिफेस्टो से ब्रिटेन में तूफान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये जग जाहिर है कि ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने के बाद भारत और ब्रिटेन दोनों मुल्कों के बीच के रिश्तों में एक नई मजबूती आई है। विश्व पटल पर देखिए कई दफा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक गजब की बॉन्डिंग भी देखी गई है। और अब जब देखिए देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार है, तो ऐसे में ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं ने अपने हक में एक नई आवाज उठाई है, जिसे नाम दिया गया हिंदू मैनिफेस्टो। दरअसल देखिए ब्रिटेन में अब आम चुनाव होने वाले हैं और जनता के बीच जाकर नेता अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगते हैं, सरकार में किए गए शानदार कार्यों को भी गिनाते हैं, जिसे देखते हुए ब्रिटेन में रह रहा हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने पूजा स्थलों पर हो रहे हमलों और धार्मिक नफरत से तंग आकर एक मैनिफेस्टो अभी से तैयार कर लिया है। यानी कि ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं ने खुद के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया हिंदू घोषणा पत्र। अब देखिए 32 पन्नों के इस मैनिफेस्टो में ऐसी कौन कौन सी डिमांड रखी गई हैं जिसमें समूचे यूरोप में खलबली मचा दी है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ब्रिटिश हिंदुओं का हिंदू मैनिफेस्टो क्या कहता है। इस मैनिफेस्टो में जो पहली बात जो लिखी गई वो ये कि हिंदू हेट क्राइम की घटना को धार्मिक नफरत मानकर दोषियों को सजा मिले। दूसरी बात कि हिंदू पूजा स्थलों को सुरक्षा दी जाए। तीसरी बात कि शिक्षा व्यवस्था में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को भी जगह मिलनी चाहिए। मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं के लिए समानता का अधिकार और समान भागीदारी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पुजारियों से जुड़े वीजा के मामलों को सुलझाना चाहिए, सामाजिक सेवाओं में हिंदुओं को शामिल करना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं की पहचान करके उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। अब गौर करने वाली बात देखिए ये कि ब्रिटेन में ना सिर्फ हिंदुओं की एक अच्छी खासी आबादी है, इसके आबादी के कई मायने हैं, बल्कि मुल्क के इकोनॉमी में भी हिंदू एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब सोचिए 10.5 लाख हिंदू ब्रिटेन में रहते हैं, मुल्क में तीसरे नंबर पर इनकी आबादी है। ऊपर से दिन पर दिन हिंदू वोट बैंक भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में हिंदुओं की मांगों को नजरअंदाज करना अब देखिए ब्रिटिश नेताओं के लिए कह सकते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी जैसी है। कहते हैं कि हिंदुओं के साथ के बगैर सत्ता तक पहुंचना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है, और यही कारण है कि सुनक की पार्टी के कई सांसद अभी से ही हिंदू मैनिफेस्टो को अपना समर्थन दे चुके हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि ब्रिटेन की सत्ता पर जिस भी पार्टी का कब्जा होगा उसकी जुबान से हिंदू मैनिफेस्टो की आवाज सुनाई देगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।